RAS का ये 15 क्वेश्चन वाला टेस्ट सेकंड टेस्ट होगा। और ये किस पे आधारित है? ये 15 क्वेश्चन ये होंगे इंडियन और राजस्थान पॉलिटी पर ये आधारित होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2019 में भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो 2019 में भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे हमारे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है। और न्यायाधीश दीपक मिश्रा कौन थे? तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन से नंबर के हैं ये? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो दीपक मिश्रा हैं ये कौन से नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो मैं ही बता देता हूँ, चलो। ये थे 45वें नंबर के। कौन से नंबर के? 45वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 49वें नंबर के कौन थे? तो 49वें नंबर के थे यू ललित। और अभी जो 50वें नंबर के जो बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ बन चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो ML सिंघवी समिति ये है, PK थुंगन समिति ये भी है, अशोक मेहता समिति ये तो है ही, GK मेहता समिति, तो ये जो GK मेहता समिति है ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? GK मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो कानूनी मान्यता दी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर दी गई थी। ठीक है। और जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी समितियां हैं वो कितनी समितियां हैं? 6 समितियां हैं। कितनी समितियां? 6 समितियां हैं। अब वो कौन कौन सी हैं एक बार हम देख लेते हैं। 6 समितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली तो सबसे पहली कौन सी आती है? वो है बलवंत राय मेहता। ये अमरीश पुरी नहीं है, बलवंत राय के कुत्ते, सॉरी मजाक के लिए, लेकिन ये वो बलवंत राय अमरीश पुरी नहीं है। ये समिति थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। एक तो बलवंत राय मेहता समिति थी जो प्रथम समिति थी। दूसरी समिति आती है हमारी अशोक मेहता समिति। तीसरी आती है GVK। कौन सी? GVK समिति। ठीक है। तो बलवंत राय हो गई, GVK हो गई, अशोक मेहता हो गई, ML सिंघवी समिति चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी? ML सिंघवी, चौथी ML सिंघवी हो गई, पांचवी PK थुंगन समिति, और जो छठी समिति होगी वो कौन सी होगी? वो है गाडगिल समिति। पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान का अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था के जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। कहाँ तक? 243 ओ तक। कितने विषय हैं शामिल हैं पंचायती राज व्यवस्था में? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर टोटल 29 विषय शामिल है। कौन सी अनुसूची है? तो ये है अनुसूची 11वीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पंचायती राज व्यवस्था हमेशा से, और राजस्थान के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और RAS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पहली पंचायत 1959 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहाँ से शुरू की गई थी? नागौर से शुरू की गई थी पहली बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे PIL के एक मुद्दे के रूप में पहचाना गया? PIL बेसिकली होता क्या है? तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो प्रक्रियात्मक अनिश्चितता हो जाएगा। प्रक्रियात्मक अनिश्चितता। न्यायिक हस्तक्षेप कब होता है? ये होता है न्यायिक हस्तक्षेप। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो PIL का साथ अगर एक मुद्दे के रूप में पहचाना गया है तो वो क्या है? प्रक्रियात्मक अनिश्चितता। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस विधानसभा चुनाव में
राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। मतलब पहले 184 थी, बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी? 200। तो वह कौन सी विधानसभा थी? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की विधानसभा है सर्वप्रथम अस्तित्व में कब आई थी। जो सबसे पहले विधानसभा आई थी वो आई थी 1952 के अंदर, जिसके अंदर 160 सदस्य थे। ठीक है, तो 200 कब किए गए? तो 200 किए गए छठवीं विधानसभा के अंदर। छठवीं विधानसभा के अंदर 200 किए गए थे 184 से बढ़ाकर। और इस समय मुख्यमंत्री कौन था, सीएम कौन था? तो वो थे भैरों सिंह शेखावत। ये यहाँ के राजस्थान के सीएम थे। और जो कार्यकाल था प्रथम विधानसभा का वो होता है 1952 से लेकर 57 तक। फिर जो चौथी विधानसभा थी उसका कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो 1967 से 72 तक। और पांचवी का 1972 से लेकर 77 तक। और छठी का कब से कब तक होता है? तो छठी का होता है 1977 से 80। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला थी? तो वह कौन सी महिला है इन ऑप्शन में कि जो राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के रूप में पहली महिला चुनी गई थी? तो वो थी हमारी, कौन थी? सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह पहली महिला थी राजस्थान की जिसको विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया था। और ये कौन सी विधानसभा में चुना गया था? तो ये 12वीं विधानसभा के अंदर चुना गया था। और ये 2009 तक अपना पद पर रही थी, 2009 तक। और ये बीजेपी से थी। कहाँ से थी? बीजेपी से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य का पद संभाला था? मतलब इन चारों में से वे कौन है जिन्होंने राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य के रूप में कार्य किया था? तो वो कौन हो जाएंगे? वे हैं रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आपसे करंट में कोई ऐसा हो कि या तो किसी का ट्रांसफर हुआ हो या कोई नया अध्यक्ष बनाया गया हो जो पहले किसी का अध्यक्ष रहा हो और बाद में कोई राज्यपाल बन गया हो। ठीक है, या कोई राज्यपाल रहा हो। तो अध्यक्ष तो राज्यपाल बन सकता है लेकिन राज्यपाल अध्यक्ष नहीं बन सकता आरपीएससी का, क्योंकि आरपीएससी के अध्यक्ष बनने के लिए गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आरपीएससी के सदस्य रहे थे कब रहे थे? 1958 से लेकर 1960 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव वोट का किस सदन में लाया जाता है? जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है वैसे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है जो सरकार चल रही है वर्तमान के अंदर उसके खिलाफ, तो सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है लोकसभा में, और राज्य और जो विधानसभा होती है राज्यों के अंदर उसमें मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि लोगों के द्वारा चुना जाता है सरकार को, तो लोगों की जो संस्था होती है वो कौन सी होती है? लोकसभा होती है। तो लोकसभा के अंदर ही यह विश्वास पारित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद सरला के नाम से आप याद रख सकते हैं संसद, ये अनुच्छेद 79 के अंदर आती है। वैसे राज्यसभा राज्यसभा आती है 80 के अंदर, और लोकसभा जो आती है वो अनुच्छेद 81 के अंदर शामिल की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को महाभियोग करने के लिए एक प्रस्ताव को कितने बहुमत से कम होना चाहिए? मतलब कितने बहुमत से कम पास होना चाहिए? तो इसका आंसर हमने हो जाएगा सदन की कुल सदस्यता का 2/3। कितना? 2/3। अब सदन के अंदर कितना है? 545 होता है, उसका 2/3 निकालो कितना होता है। तो उतने सदस्य अगर मतदान कर दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, तो लोकसभा के अंदर महाभियोग का जो बिल होता है वो पारित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं एक बता देता हूँ, जो राष्ट्रपति होता है उसका महाभियोग सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा के अंदर। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है अगर उसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है तो वो कहाँ लाया जाता है? वो लाया जाता है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
आपातकाल के किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ये तो आपको सबको पता होगा कि क्यों, किसके आधार पर किए जाते हैं। तो वो किए जाते हैं युद्ध या आक्रमण के आधार पर। युद्ध या आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर जो अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 आधार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। और ये जो संविधान में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? 1978 के तहत जो 44वां संविधान संशोधन था उसके अंदर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 19 किसके अंदर आता है? तो ये किसमें आता है? मौलिक अधिकार के अंदर, मूल अधिकार के अंदर। और मूल अधिकार 12 से 35 तक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को यानी कि भारत के संविधान के संशोधन और सूची 2 के विषय से मिलान कीजिए। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था दल बदल से संबंधित। किससे? दल बदल से संबंधित, मतलब चौथा का ए हो जाएगा। और दल बदल किस अनुसूची के अंदर है? तो वो है अनुसूची 10 के अंदर। फिर जो 73वां संविधान संशोधन है, आपको सबको पता होना चाहिए, ये पंचायती राज से संबंधित था, मतलब जो तीसरे का बी हो जाएगा। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989, यहाँ पे 89 कर लेना, 1968 की जगह 89 है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 किसके ऊपर आधारित है? तो ये मतदान की आयु पे आधारित है। तो ये हो जाएगा सी। और जो शिक्षा का अधिकार है 86वां संविधान संशोधन 2002, ये हो जाएगा हमारा डी। इसमें क्या किया, जो नीति निर्देशक तत्व थे अनुच्छेद 47 वहाँ से निकाल कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी थी मूल अधिकार के अंदर, मतलब राइट टू एजुकेशन आ गया था। कब? 2002 के अंदर कि 0 से 6 साल के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जो भी उनके अभिभावक होते हैं वो पढ़ाएंगे। ये मूल अधिकार उनका लागू कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा इसके अंदर। तो ए का 4 हो जाएगा। और 73वां संविधान ना बी का 3 हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार डी हो जाएगा। और जो ये क्या है 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ उन अनुच्छेदों में क्या शामिल है वो दिया गया है, तो आप मिलान कीजिए। जैसे अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति पे महाभियोग के संबंधित है, तो ए का तो 2 हो जाएगा। फिर जो अनुच्छेद 67 है ये किससे संबंधित है? ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा तीसरे का बी हो जाएगा। तो इसमें देखिए अनुच्छेद ए, ठीक है, तो अनुच्छेद 67 बी किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति को हटाने से। फिर है अनुच्छेद 94, तो ये किससे संबंधित है? स्पीकर को हटाने से। और अनुच्छेद जो 90 है वो किससे संबंधित है? वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए का तो कितना हो जाएगा 61, मतलब बी का ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये किस क्षेत्र को दिया गया है? तो ये हैदराबाद कर्नाटक को दिया गया है 371 जे। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, संविधान के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि जो नागालैंड है उसको अनुच्छेद 371 ए के रूप में दिया गया है नागालैंड को। हैदराबाद कर्नाटक को हमने देख ही लिया 371 जे के रूप में दिया गया है। और जो महाराष्ट्र और गुजरात है उनको पहले था, तो अब इनको हटा दिया है महाराष्ट्र और गुजरात को, तो ठीक है। और लद्दाख को अलग से टेरिटरी बनाई दिया गया है, यूटी बनाई दिया गया है जम्मू कश्मीर से अलग करके। कब किया गया? ये 2019 के अंदर किया गया था, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बंधक कहा जाता है? तो प्रदेश से यहाँ तात्पर्य है रिट से। किससे है? रिट। और रिट अनुच्छेद 32 के अंदर यह है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट के लिए कब है? अनुच्छेद 226 के लिए। इसके अंदर कितनी है? 5 है।
कितनी है 5। कौन कौन सी है, प्रतिषेध हो गई, परमादेश हो गई, बंदी प्रतिक्षेपण हो गई, उत्प्रेषण हो गई, और जो पांचवी है वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर कौन सा है। तो इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और जो पांचवी रीट हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले के तहत बताया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए किस मामले में कहा था। तो ये केशवानंद भारती मामले में कहा था, जो 1973 का मामला है। कब का है, 1973 का मामला है। इसके अंदर सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की, 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसको संविधान पीठ कहा जाता है। अगर 5 जजों से ऊपर, 5 या 5 जजों से ऊपर की जो पीठ होती है और वो फैसला सुनाती है तो उसको संविधान पीठ कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, संविधान पीठ। और आज इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत तरीके से कौन मेल खा रहा है। तो मसूदा समिति के कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये तो सही है। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान के अंदर सब ने अपनी अपनी समितियां बनाई थी और सबको अपना अपना अलग काम दिया गया था। संघ की संविधान समिति, तो ये गलत हो जाएगा। संघ की संविधान समिति इनके पास, अम्बेडकर जी के पास नहीं थी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी, ये भी सही है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो संघ की संविधान समिति ये किसके पास थी, ये थी हमारे नेहरू जी के पास। किसके पास थी, नेहरू जी के पास थी। तो ऐसी और भी प्रमुख समितियां थी, जैसे कि नियम और प्रक्रिया की समिति, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। संचालन समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, ये देखिए। फिर वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास। और जैसे ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये भी राजेंद्र प्रसाद के पास थी। ठीक है, स्टेट्स कमेटी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और वल्लभ भाई पटेल के पास मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों की और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों की जो सलाहकार समिति थी वो वल्लभ भाई पटेल के पास थी। तो वल्लभ भाई पटेल का जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, जो अभी हाल ही के अंदर गया है। और वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कौन से राज्य के अंदर है और कितनी ऊंची है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।